सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है आषाढ़ का पहला दिन। तो देखिए जो चैप्टर नंबर 12 इसका क्या नाम है, आषाढ़ का पहला दिन। यहाँ पे हमें बताया गया है कि लेखक किस तरह से किसान की तुलना करते हैं, मतलब किसान का वर्णन करते हैं, उसे क्या खुशी होती है जब बारिश होती है। ठीक है, हवा का जोर वर्षा की झड़ी, हवा का जोर वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास पड़ना। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमसे लेखक कहना कवि कहना चाहते हैं कि जो हवा है वो जोर से चलती है और जो बारिश है वो एकदम झड़ने से झड़ती है। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों देखिए, जिस प्रकार से मान लीजिए कि कोई मोती बिखेरता है और या फिर मोती की बरसात होती है, उसी प्रकार की खुशी होती है एक किसान को। मान लीजिए प्यारे बच्चों, मोती बहुत ही कीमती होता है, मोती की यदि बरसात हो जाए तो, और वो भी आपके खेतों में, तो आपको कितनी खुशी होगी। उसी प्रकार से किसान को बहुत ही ज़्यादा खुशी तब होती है जब वर्षा की झड़ी झड़ती है, झाड़ों का गिर पड़ना, यानी कि जब हवा चलती है तो जो झाड़ वाड़ होते हैं, झाड़ जानते हैं जो ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, हरे हरे, इनका गिर पड़ना, यानी कि जब हवा तेजी से आई तो इसके बाद ये ऐसे लटक गए। तो ये जो होता है ये सब किसान को बहुत ही ज़्यादा खुश करता है। कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, और जो गर्जन होता है मतलब बादलों का जो गरजना होता है वो भी जब गरजता है तो भी किसान बहुत खुश होता है। उमड़ती नदी का खेती की छाती पर लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना। यानी कि प्यारे बच्चों, जो नदी की खेती होती है, यानी कि जो नदी का पानी होता है, वो जिस प्रकार से खेतों में जब लहरता है और उसी के साथ साथ जब जो बिजली होती है वो बादलों में ऐसे फहरती है जैसे झंडा फहरा रहा हो, तब किसान को सबसे अधिक खुशी होती है। तो यहाँ हमें लेखक बताना चाह रहे हैं कि किसान को खुशी कब होती है। तो किसान को खुशी कब कब होती है, जब बारिश होती है, जब बादल गरजते हैं, जब नदी का पानी खेतों में फहराता है, और इसी के साथ साथ जब बिजली ध्वजा की तरह फहराती है। अब इसके बाद देखिए, ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे। कजरारे मतलब जानते हैं, काजल जिनमें लगा हो। ठीक, तो इसके बाद ये कहते हैं यहाँ पे कि ये जो वर्षा के अनोखे दृश्य हैं, क्योंकि वर्षा गांव में ऐसा तो नहीं है कि वर्षा हमेशा होती रहती है, वर्षा ऋतु में नहीं, ऐसा नहीं है, वर्षा कभी कभी होती है। तो ये वर्षा की जो रेयर दृश्य हैं, ये जो किसान है इसे बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही लुभाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उसकी फसल होगी। और जो चातक की तरह, अब चातक क्या होता है, बहुत ही ध्यान से, चातक प्यारे बच्चों एक ऐसा पक्षी होता है जो कि खाली वर्षा में किसी एक विशिष्ट नक्षत्र का पानी पीता है। मतलब कि मान लीजिए सुबह को वर्षा हुई, तो मान लीजिए कोई एक ऐसा पक्षी है, मान लीजिए कि वो खाली सुबह को वर्षा होगी तो ही उसका पानी पिएगा, नहीं तो पानी ही नहीं पिएगा। और वो जो पक्षी होता है वो इसी आस लगाए बैठा होता है कि यार आज सुबह को बारिश हो जाए, यार आज सुबह को बारिश हो जाए तो मैं उसका पानी पी लेता। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जो नक्षत्र होता है वो एक विशिष्ट नक्षत्र का पानी पीता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग चातक कहते हैं। तो जिस तरह का बेसब्री से इंतजार वो करता है, उसी प्रकार से किसान भी क्या करता है, बेसब्री से इंतजार करता है। किसका? बारिश का और काले काले बादलों का इंतजार करता है। जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमसे कवि कहना चाहते हैं कि जो किसान, अब यहाँ किसान की मजबूरी दिखाई गई, जो किसान अपने खुद भूखा रह करके खेत को चीर करके, यानी कि खेत में हल चला करके, खेत में फावड़ा चला करके खेती करता है मेहनत से और फसल उगाता है, और पूरे देश भर में किसानों की वजह से ही अनाज होता है ना, तो पूरे देश को क्या करता है, खिलाता है। वही किसान तब तिल मिलाता है जब बारिश नहीं होती है, जब उसकी सारी मेहनत पानी में फिरती होती है। तो इसी वजह से वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसे कष्ट होता है। किसे? किसी भी किसान को। अगर आषाढ़ के पहले दिन, पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलदर अधिक आदा है कालिदास के मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि जो आषाढ़ का पहला दिन होता है उसी के प्रथम क्षण में वही हलदर अधिक लेकर के आता है। हलदर मतलब जानते हैं,
हल यानी कि किसान, हलधर मतलब जिसके पास हल हो, जैसे कि कह दिया गया चक्रधर मतलब जिसके पास चक्र हो यानी कि कृष्ण। तो उसी प्रकार से हलधर को भी बलदेव कहते हैं। तो ये आप लोगों के हायर क्लासेस में काम आएगा। वैसे इस समय हलधर का मतलब क्या है? किसान। ठीक, तो जो किसान होता है वो पहले ही आषाढ़ के दिन आता है अपने खेतों को देखने के लिए कि अब बरसात होने वाली है, अब शायद मेरे खेतों को पानी मिल जाए, अब मेरी फसल अच्छी से उग जाए, मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। तो ओवरऑल अब हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ओवरऑल हमसे बताया गया है कि आषाढ़ का जो पहला दिन होता है यानी कि जब बारिश शुरू होने वाली रहती है, तो उस समय क्या फीलिंग रहती है किसान को? एक तरह से क्यूरोसिटी रहती है। मान लीजिए आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट है, मान लीजिए आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट है, ओहो, मान लीजिए आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट। अब क्रिकेट का जिस दिन पहला नहीं, वर्ल्ड कप का फाइनल रहेगा, उस दिन आपको कितना इंटरेस्ट रहेगा, उसी प्रकार से किसान को भी वही इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, समझ में आया? यदि समझ में आया प्यारे बच्चों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे किसान किसे ताकता है वर्षा को, वैसे मैं भी सब्सक्राइबर को ताकता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे ढेर सारी ऐसे ही वीडियोज़ हैं। ठीक है, चैनल पे फटाफट से विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।